इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र स्थित श्री युग पुरुष धाम में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों के खून में इंफेक्शन मिला है। अस्पताल में 12 बच्चों को भर्ती किया गया है। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर है। मंगलवार सुबह सभी बच्चों को एमवाय अस्पताल से चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया है। घटना में करण और आकाश नाम के 2 बच्चों की जान गई है। 12 साल का करण देवास जिले के सोनकच्छ का रहने वाला था। इसे 15 महीने पहले ही चाइल्ड लाइन के माध्यम से आश्रम में लाया गया था, जबकि नर्मदापुरम जिले का रहने वाला 7 साल का आकाश, जो कि चाइल्ड लाइन से 3 महीने पहले ही आश्रम को सौंपा गया था। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक 12 साल के करण की सोमवार को तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार सुबह 7 साल के आकाश ने दम तोड़ दिया। आश्रम के सेवादारों का कहना है कि सबसे पहले आश्रम में कृष्णा को इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वह स्वस्थ हो गया। इसके बाद अन्य बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पाए। बता दें कि आश्रम में मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन्हें अलग अलग जिलों से लाकर आश्रम को सौंपा गया था। आश्रम 2006 में 78 दिव्यांग बच्चों से शुरू हुआ था और यहाँ फिलहाल 217 मानसिक दिव्यांग बच्चे, 101 बालक और 116 बालिकाएं हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक 2 बच्चों की मौत हुई है। डायरिया या डिहाइड्रेशन से 1 मौत की आशंका है और 1 बच्चे की मौत फिट जैसी बीमारी के कारण होना पता चली है। जांच के बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नहीं, देखिए, जो आप बता रहे हैं उस आश्रम से 12 बच्चे रेफर होकर यहाँ आए हैं। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। ऐसा पता चला है 2 बच्चे उसमें से, जो मैं अभी देख रहा था, 2 बच्चे थोड़े से सीरियस है, पर उनको हम लोगों ने पूरी तरह से मैनेज करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और भगवान का अगर वो रहा, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो वो 2 बच्चे रिवाइव हो जाएंगे। सर, जैसा बता रहे हैं कि बच्चे डिहाइड्रेटेड हैं, हाँ, उनका भी इलाज चल रहा है और मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आए। सर, डिहाइड्रेशन लगी इन्फेक्शन की बात सामने आई है। ये बात अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये बाकी लोगों का काम है। हमारा प्राइमरी काम उनकी अभी जान बचाना और उनको पूरी तरह से ठीक करना। क्या बच्चे दिव्यांग हैं? हाँ, कुछ बच्चे दिव्यांग। सर, 2 बच्चों की मौत की खबर भी आई है सोमवार और मंगलवार। ये मेरे को आइडिया नहीं है इसमें जिला प्रशासन या दूसरे लोग बता पाएंगे। अभी जो बच्चे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं और कहाँ के हैं? ये सब 14 साल से नीचे के बच्चे हैं जी, और अलग अलग एज ग्रुप के हैं जी। सर, आगे किस तरह से इन लोगों का जांच किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हमारा प्राइमरी काम उनका डिहाइड्रेशन ठीक करना, उल्टी ठीक करना और प्रॉपर फ्लूइड देके उनको सही पोजीशन में डिहाइड्रेशन करेक्ट करके और वो करना। सर, क्या फूड पॉइजनिंग के कारण इस तरह? ये देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन के कारण हुआ है या किसी खाने पीने की गड़बड़ी के कारण। तो कुल 10 में से अभी 2 क्रिटिकल है। हाँ, 2 बच्चे क्रिटिकल है। 12 में 10 नहीं 12 में से। जी जी हाँ, एक परसों जो है उस जगह पर डेथ हो हुई है, जैसा प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन उस बच्चे को फिट्स आते थे और उस इन्फेक्शन से उसका संबंध नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। हालांकि जब ये विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उसका कारण अलग था। ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये कल रात से हुआ है, उसके बाद में एक डेथ हुई है और 12 बच्चे। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा ना हो, सभी बच्चों की जान बचा ली जाए। सभी डॉक्टर्स इसी उसमें प्रयास में लगे हैं। तो 12 बच्चे आए हैं आश्रम से। युग पुरुष आश्रम है जो कि पंचकुइया रोड पे है। 12 बच्चे सभी बहुत छोटे बच्चे नहीं है। सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है, बाकी सब 12 से 15 की उम्र के बीच के हैं। तो सभी को रात से उल्टी और दस्त की शिकायत थी। जब यहाँ पे आए तब सभी बच्चों को वॉमिटिंग्स हो रही थी। उसमें से 2 बच्चे गंभीर अवस्था में थे। उल्टी और दस्त होने से ये होता है कि शरीर का पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को डिहाइड्रेशन था, बट 2 बच्चों को सिवियर डिहाइड्रेशन था। उन्हें तुरंत मेडिकेशंस दिया। सभी को आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत थी, तो सभी को आईवी फ्लूइड्स चल रहे हैं। एक्चुअली वाटर लॉस होता है बॉडी में से, तो रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत होती है। तो और एंटीबायोटिक का इंजेक्शंस भी लगा दिए गए हैं सभी को। अभी हालत ये है कि एकदम से कंट्रोल तो नहीं बोल सकते स्थिति को, बट हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाइड्रेशन में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। टोटल 24 आवर्स लगते हैं पूरी तरह से इम्प्रूव होने में, बट जो सिवियर डिहाइड्रेशन है
उस स्थिति से हम बाहर आ गए। तो सभी बच्चों को डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी मैनेज करने में लगे हुए हैं और सभी मैनेजमेंट चल रहा है। मैडम क्या माना जाए कि सुबह 8 बजे के आसपास आए हैं बच्चे। ये कंडीशन कब बनती है? क्या बच्चे कुछ खाने में आता है? रूटीन क्या रहता है? तो जब एक साथ इतने लोग आते हैं तो यूजुअली कारण फूड पॉइजनिंग, ऐसा हमारे दिमाग में तो वही आता है। तो फूड पॉइजनिंग रीज़न होता है, लेकिन अभी जांच करने से पता पड़ेगा, क्योंकि उनके पूछने पे तो पता ऐसा बताया गया है कि खिचड़ी खाई थी सभी बच्चों ने। और आश्रम में, वैसे आश्रम काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे मध्य प्रदेश से बच्चे आते हैं और मैनेजमेंट भी अच्छा है वहाँ पे। और जो उनके केयर टेकर्स हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं, हम इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, पुराना खाना नहीं देते हैं, फ्रेश बना हुआ खाना ही खिलाया जाता है। बट जब तक जांच नहीं होती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। कितने बच्चों की अभी मौत? देखिए, वो बोलना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 बच्चे आए हैं और 12 के 12 अभी जीवित है, स्टेबल है ना। सुनने में ज़रूर आया है कि 2 बच्चों की वहीं पे डेथ हो गई है, लेकिन उस पर मैं कमेंट करना मतलब कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। 12 बच्चों की कैसे कंडीशन? जब आए थे तब डिहाइड्रेटेड थे, 2 सीवियरली डिहाइड्रेटेड थे और लेकिन अभी स्टेबल है फिलहाल। आपका नाम और डिटेल? मैं डॉक्टर प्रीति मालपानी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड सुपरिंटेंडेंट चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। थाना मलारगंज क्षेत्रांतर्गत एक युग पुरुष धाम एक आश्रम है जो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है, जो मध्य प्रदेश शासन के साथ में मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में मानसिक एवं शारीरिक विक्षिप्त और अनाथ बच्चों की देखरेख, उनकी देखभाल, उनके खाने रहने की आदि की व्यवस्था करता है। उस आश्रम से सूचना प्राप्त हुई थी कि 30 तारीख के दिन एक बच्चे की मृत्यु हुई थी जिसे फिट्स की समस्या आती थी। उसके अलावा 2 और बच्चों की मृत्यु की जानकारी उसमें होना पाया गया। दोनों बच्चों को उल्टी एवं दस्त की शिकायतें थी, जिसके कारण उन दोनों बच्चों की मृत्यु होना प्रथम दृष्टया अभी तक पाया गया है। आज सुबह आश्रम में और बच्चों की तबीयत खराब होने से लगभग 10 से 12 बच्चे एक्चुअल में आश्रम से यहाँ चाचा नेहरू अस्पताल MYH में भर्ती कराए गए हैं, जो उपचाररत हैं। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है, जो अभी उपचाररत हैं। सर, इसमें ये बताइए क्या हुआ था, मतलब कुछ खाने में आया था, क्या बताया? इसमें इंदौर कलेक्टर सर के द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक टीम फूड इंस्पेक्टर्स और ADM सर के नेतृत्व में पंचकुई आश्रम पे पहुंची है। वो वहां से सैंपलिंग की जांच कर रहे हैं, सैंपल्स एकत्रित कर रहे हैं। एक टीम यहां पर स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं चाचा नेहरू अस्पताल के, उनके साथ मिल के जो है वो इस मामले की जाँच कर रहे हैं। बताओ खाने में क्या आया था, क्या रूटीन खाना खाया था या कुछ? आश्रम में लगभग 201 बच्चे हैं, सभी को एक ही प्रकार का भोजन दिया जाता है। पर ये चूँकि मानसिक एवं शारीरिक विक्षिप्त लगभग सभी बच्चे हैं, तो संभवतः उनकी कई लोगों की इम्यूनिटीज़ थोड़ी सी कम होती है, हम सामान्य लोगों के तौर कंपेयर करें तो। अब वो जांच का विषय है, आगे क्या सैंपलिंग वहाँ से इकट्ठी होती है, उसकी जो जांच होती है उसके रिपोर्ट के आधार पर एवं PM रिपोर्ट के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अब अभी तक जो 12 बच्चे जो अंदर हैं जी, वो सभी को एक जैसी ही तकलीफ है? हाँ, सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है। सर, इसके अंदर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सामने आई है, जो वहाँ पर सप्लायर? अब वो फूड इंस्पेक्टर वहाँ पे सैंपल्स एकत्रित कर रहे हैं, उसके सैंपल्स की जांच होगी और जो भी है संबंधित विभाग अगर उसमें कुछ पाया जाता है तो वो कार्रवाई करेंगे। इसमें सदीजा जी मुख्य ट्रस्टी हैं और अनीता शर्मा जी उसकी प्रिंसिपल हैं, जिसके नेतृत्व में ये संचालित होता है आश्रम। मैं उप निरीक्षक शिव रघुवंशी, थाना प्रभारी मलारगंज। लोग मर गई शुरुआत में, ये सबसे चालू हो गया वापस। हाँ, ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।